फाइनली एईडब्ल्यू का वेडनेसडे नाइट स्पेशल एईडब्ल्यू बीच ब्रेक डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर शिकागो में एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर एमजीएफ ने उनका हील टर्न कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए बीच ब्रेक डायनामाइट शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज का शॉकिंग रिटर्न हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ऑल इन का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए बीच ब्रेक डायनामाइट शो के ऊपर ब्लड एंड गट्स के लिए टीम एईडब्ल्यू का पहला मेंबर रिवील हो चुका है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन डोर के बाद आज यहां पर फॉरबिडन डोर के फॉल आउट डायनामाइट शो एईडब्ल्यू प्रेजेंट बीच ब्रेक के ऊपर क्या हुआ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज विंटर्स अरीना में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर करीबन 5100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और ये यहाँ पर शिकागो के अंदर लास्ट टाइम के डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा अटेंडेंस है, जो कि एईडब्ल्यू के लिए काफी बढ़िया बात है। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर डायनामाइट बीच ब्रेक के ओपनिंग के ऊपर ही रिनी पकेट बैक स्टेज के ऊपर डेनियल गार्सिया के साथ इंटरव्यू करते गए, जहां पर गार्सिया के इंटरव्यू के अंदर वो शो के मेन इवेंट पर उनके टाइटल मैच को लेकर बात करते गए और इस इंटरव्यू के ऊपर एमजीएफ ये कंफर्म करते गए कि वो आज डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर गार्सिया के साथ रिंग साइड एरिया पर मौजूद होने वाले गए। बट इसके बाद ऑफिशियली एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो लाइव जाता है, जहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन पैक को फेस करते गए और इन दोनों के काफी ज्यादा शानदार मैच के बाद इस मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर पैक को रोल अप करते गए और गाइस ब्रायन पैक को रोल अप करते हुए इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर विलो नाइटिंगेल रिनी पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देते गए, जो ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर को बीट करने को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मार्क बिस्को एईडब्ल्यू के रिंग में अराइव होते गए और वो यहाँ पर ये अनाउंस करते गए कि एईडब्ल्यू के इस साल के ब्लड एंड गट्स के अंदर मार्क बिस्को टीम एईडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर ब्लड एंड गट्स पर एलीट के खिलाफ टीम एईडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने वाले पहले मेंबर होंगे। वेल मार्क बिस्को के ये अनाउंसमेंट करते ही जैक पेरी पीछे से मार्क बिस्को पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद काइल ओराइली रिंग में आकर मार्क बिस्को को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस तभी यहाँ पर ओकाडा रिंग के अंदर आकर काइल ओराइली के ऊपर अटैक कर देते गए और इसके बाद यहाँ पर यंग बक्स भी रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर मार्क बिस्को और काइल ओराइली को बीट डाउन करती गए। बट गाइस यहाँ पर एलीट का बीट डाउन चल ही रहा होता है, तभी शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू में अक्लेम अराइव होती हुई दिखाई देती गए और अक्लेम के रिंग में आने के बाद एलीट यहाँ पर रिंग से भाग जाती गए। बट गाइस इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर हमें टोनी स्टोम मरिया मे का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जिस इंटरव्यू के अंदर हमें यहाँ पर बेसिकली टोनी स्टोम मरिया मे के अपकमिंग ओवन कप टूर्नामेंट को लेकर मरिया मे को ट्रेन करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइज इसके बाद ओवन कप टूर्नामेंट के वुमेन डिवीजन का सेमीफाइनल होता है, जहां पर आज विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर आमने सामने होती गए और इन दोनों वुमेन के काफी ज्यादा ब्रॉल मैच के बाद शॉकिंगली आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर भी विलो नाइटिंगेल यहाँ पर रोल अप के साथ मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाती गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर रिनी पकेट जेफ जैरेट का इंटरव्यू लेती गए और इस इंटरव्यू के अंदर जेफ जैरेट बेसिकली यहाँ पर ओवन कप टूर्नामेंट में उनके इंपॉर्टेंस को लेकर बात करते गए। और इसके बाद फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज 10 महीनों के बाद डीएमडी ब्रिट बेकर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर ब्रिट बेकर के रिटर्न के ऊपर वो काफी सॉलिड प्रोमो कट करते गए और वो इस प्रोमो के अंदर पिछले 10 महीने में उनके सिचुएशन को लेकर बात करते गए, जहां पर ब्रिट बेकर ये रिवील करते गए कि उनके यहाँ पर हिप एंड आर्म इंजरी की वजह से वो एईडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रही थी। बट गाइस यहाँ पर ब्रिट बेकर के इंजर्ड होने के साथ साथ ब्रिट बेकर की तबीयत भी काफी खराब थी और गाइस एक टाइम पर ब्रिट बेकर की तबीयत इतनी खराब थी कि उनके बॉडी का आधा पार्ट काम नहीं कर रहा था। और गाइस जब यहाँ पर ब्रिट बेकर ने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने ब्रिट बेकर को हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहा और गाइस ब्रिट बेकर यहाँ पर लिटरली एक टाइम के ऊपर मरने की हालत में थी, जिसकी वजह से उन्हें रेसलिंग से लीव लेना पड़ा। बट गाइस अब यहाँ पर ब्रिट बेकर मेडिकली क्लियर हो चुकी गए और वो यहाँ पर एक बार फिर से एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन को रूल करेंगी। और गाइस बेकर का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हमें अरीना के अंदर पार्किंग लॉट के अंदर मर्सिडीज मोन अराइव होती हुई दिखाई देती गए, जो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के ईबीपी द यंग बक्स से हैंडशेक करती गए। और गाइस यहाँ पर यंग बक्स और मर्सिडीज मोन के इस सेगमेंट के जरिए एईडब्ल्यू ने ये क्लियर कर दिया है कि मर्सिडीज मोन अब एईडब्ल्यू पर हील होने वाली गए। वेल बैक स्टेज पर यंग बक्स से मिलने के बाद मर्सिडीज मोन यहाँ पर ब्रिट बेकर के सेगमेंट को
इंटरप्ट करते हुए लाइव डायनामाइट शो के ऊपर उनका सेलिब्रेशन करते गए और गाइज बेसिकली यहाँ पर ब्रिट बेकर की बेइज्जती करते हुए मर्सिडीज मोन यहाँ पर रिंग के अंदर आकर उनका प्रोमो कट करके एडब्ल्यू में उनके डबल चैंपियन होने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद के ब्रिट बेकर के द्वारा मर्सिडीज मोन को स्लैम किया जाता है और ब्रिट बेकर ये बोलते गए कि वो यहाँ पर एडब्ल्यू की वुमेन डिवीजन की पिलर है और ब्रिट बेकर वो रेसलर है जो एडब्ल्यू कंपनी के खुलने से पहले ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू पर कम्पीट कर रही थी और ब्रिट बेकर एडब्ल्यू की इकलौती वो वुमेन रेसलर है जिसने एडब्ल्यू के ऑल इन के साथ साथ ओजी ऑल इन के ऊपर काम किया है। और अब जबकि ब्रिट बेकर वापस आ चुके गए तो वो यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के ऊपर इस साल मर्सिडीज मोन को चैलेंज करना चाहेंगी। वेल बेकर के मोन को चैलेंज करने के बाद मर्सिडीज मोन बेकर के चैलेंज को रिजेक्ट कर देती गए और कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर आज हीटेड कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे और डॉन केलिस का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर फाइनली आज एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे डॉन केलिस से ये कहते गए कि वो यहाँ पर डॉन केलिस के साथ काम करके काफी हैप्पी गए, बट अब यहाँ पर टाइम आ चुका है जब विल ऑस्प्रे डॉन केलिस फैमिली से अलग हो और वो यहाँ पर उनके दम पर एडब्ल्यू में उनका करियर बनाए। और गाइज विल ऑस्प्रे के डॉन केलिस के लीव करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद डॉन केलिस भी विल ऑस्प्रे के लीव करने को ग्रांट कर देते गए और एडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने डॉन केलिस फैमिली को लीव कर दिया है। बट इसके बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ले चैंपियन क्रिस जेरिको काफी सारे सिक्योरिटी के साथ अराइव होते गए, जहां पर जेरिको रिंग में आकर ये अनाउंस करते गए कि फॉरबिडन डोर के ऊपर तैश के गलत तरीके से कमेंट्री करने के बाद अब जेरिको यहां पर तैश को आज डायनामाइट पर कमेंट्री नहीं करने देंगे और इसके बाद सिक्योरिटी के द्वारा ऑफिशियली यहां पर तैश को कमेंट्री टेबल से हटा दिया जाता है, जिसके बाद कि जेरिको कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करते गए। तो वहीं एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर इसके बाद समोआ जो हुक कासियोरी सिबाता वर्सेस ब्रायन क्वेज एंड गेट्स ऑफ एग्नी का 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के अंदर समोआ जो यहां पर इस मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होते ही लर्निंग ट्री के मेंबर बिग बिल, क्रिस जेरिको और ब्रायन कीथ के द्वारा आज यहां पर समोआ जो सिबाता और हुक को बीट डाउन किया जाता है, जिसके बाद के एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर एडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर हमें यहां पर जेफ जैरेट देखने को मिलते गए। और गाइस फाइनली वाइल्ड कार्ड के तौर पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर 4 महीनों के बाद हैंगमैन एडम पेज रिटर्न करके जेफ जैरेट को फेस करते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के न्यू थीम म्यूजिक के साथ हैंगमैन एडम पेज काफी एग्रेसिव तरीके से रसल करते गए और वो यहां पर उनका हील रोल प्ले करते हुए डेडाई के साथ इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर जाते गए। जिसके बाद के एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर एक बार फिर से लर्निंग ट्री के द्वारा हुक के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिया जाता है। बट गाइज इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू ले रही होती गए, तभी यहाँ पर यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज को इंटरप्ट करते गए और यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज से ये कहते गए कि क्या वो यहाँ पर एडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के अंदर एलीट को रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर हैंगमैन एडम पेज यंग बक्स के ऑफर को रिजेक्ट कर देते गए और हैंगमैन एडम पेज ये बोलते गए कि वो यहाँ पर यंग बक्स के पपेट नहीं के जो यंग बक्स के कहने पर काम करेंगे। और हैंगमैन एडम पेज ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर ब्लड एंड गट्स पर एलीट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वाले एडब्ल्यू के डायनामाइट पर आज सारे कियोस के बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए विल ऑस्प्रे और डेनियल गार्सिया आमने सामने होते गए, जहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर गार्सिया की तरफ से एमजेएफ रिंग साइड एरिया के ऊपर पूरे मैच के दौरान गार्सिया को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस जब यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर एमजेएफ यहां पर गार्सिया को अपना डायनामाइट डायमंड रिंग देकर मैच के अंदर रिंग से अटैक करने के लिए बोलते गए, तो गार्सिया अटैक करने से मना कर देते गए और इसके बाद यहां पर विल ऑस्प्रे के हिडन ब्लेड के साथ वो इस मैच को जीतकर इंटरनेशनल टाइटल को रिटेन करके बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए। जिसके बाद कि एमजेएफ रिंग के अंदर आकर पहले तो डेनियल गार्सिया को सपोर्ट करते गए, बट इसके बाद गार्सिया के ऊपर लो ब्लो हील करते हुए आज यहां पर एमजेएफ एक बार फिर से उनका हील टर्न करते गए और इसके बाद एमजेएफ के द्वारा गार्सिया को बुरी तरह से बीट डाउन किया जाता है, जहां पर मैट मेनार्ड और सिक्योरिटी के द्वारा गार्सिया को सेव करने की कोशिश की जाती गई। बट एमजेएफ यहां पर गार्सिया के साथ साथ सिक्योरिटी और मैट मेनार्ड को भी बीट डाउन कर देते गए और फाइनली शो के एंडिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे दोबारा से रिंग के अंदर आकर आज यहां पर गार्सिया को एमजेएफ से सेव करते गए। बट गाइज क्योंकि एमजेएफ ने गार्सिया को काफी ज्यादा पीट दिया होता है, तो गाइज इसीलिए आज यहां पर मेडिकल टीम के द्वारा गार्सिया को शो के एंडिंग पर एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। और गाइज फाइनली एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक के एंडिंग के ऊपर हील एमजेएफ एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर चुका है। वेल आपको एईडब्ल्यू का आज हुआ बीच ब्रेक शिकागो डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में
बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।